हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक है आज का मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें मार्केट का आप सभी को पहले से पता है मार्केट क्या होती है और उस पे बायर और सेलर का क्या इम्पैक्ट होता है, किस तरह से ये डिमांड एंड सप्लाई को इम्पैक्ट करती है। तो अभी हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो मार्केट जो होता है, मार्केट स्ट्रक्चर 4 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, द नेक्स्ट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली एंड नेक्स्ट इज मोनोपोली। जिसमें से इन सब की अपनी अपनी फीचर्स है, इन सब की अपने अपने कुछ रीजंस है एग्जिस्ट करने के मार्केट के अंदर, जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केट के सभी फॉर्म्स में थे एक फॉर्म मोनोपोली। मोनोपोली जैसा कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है, मोनो मोनो मतलब सिंगल और पोली मतलब मार्केट। अच्छा, मार्केट के बारे में तो सभी को पहले से ही पता है मार्केट क्या होती है, और उसमें बायर और जो हमारा सेलर है उन्हीं का मेन रोल होता है मार्केट के अंदर। वही सब डिसाइड करते हैं मार्केट के अंदर डिमांड क्या रहने वाले, सप्लाई क्या होगी, किस प्राइस पे कितने डिमांड होगी, ये सब चीज़ें हम मार्केट के अंदर देखते हैं इकोनॉमिक्स में। तो उसी में से एक फॉर्म है मोनोपोली, जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। सो देखो, सबसे पहले मोनोपोली की डेफिनेशन जो हमारी आ जाती है, मोनोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमारे पास सिंगल सेलर होता है। अच्छा, सेलर या प्रोड्यूसर तो एक ही होता है, बट यहाँ पे सेलर या प्रोड्यूसर एक होने का मतलब ये नहीं है कि बायर भी एक ही होगा। बायर अनलिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, पूरी मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं, बट सेलर जो है सिंगल होता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे आपको जहाँ पर आपको सिंगल सेलर मिलेगा और प्रोड्यूसर्स या जो सेलर है वो एक होगा, लेकिन जो बायर्स हैं वो बहुत सारे होंगे या कंज्यूमर बहुत सारे होंगे। तो अगर सिंगल सेलर होता है तो उसी का कंप्लीट कंट्रोल होता है मार्केट के ऊपर कि कितना सप्लाई करना है किसी प्रोडक्ट को, कितना उसको प्रोड्यूस करना है, क्या उसका प्राइस रखना है, किस प्राइस पे उसको सेल करना है। इसीलिए इस फॉर्म को मोनोपोली या बोले तो मोनो मतलब सिंगल और पोली जैसा कि मैंने बताया सेलर, तो मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट बोलते हैं। मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट के हमारे पास अब एग्जाम्पल आ जाता है। एग्जाम्पल के अंदर है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है उसके लिए सिंगल कंपनी है, वही हमारे पास पर यूनिट प्राइस चार्ज करती है। उसका मन करे तो वो कितना भी प्राइस चार्ज कर सकती है, किसी भी उस पर चार्ज करेगी, क्योंकि हमारे पास सिंगल सेलर है और सिंगल सेलर है लेकिन बायर बहुत सारे, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड अच्छी खासी है। अच्छा, इसके अलावा जो गार्बेज कलेक्शन की जो कंपनीज होती है या फिर और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रेलवे है। रेलवे का हमारा एक एग्जांपल हो सकता है कि रेलवे क्या है, गवर्नमेंट सप्लाई करती है हमारी वो रेलवे को, और रेलवे का हमारे पास सेलर एक है गवर्नमेंट, बट हमारे पास बायर बहुत सारे हैं। रेलवे की कंटिन्यूस डिमांड रहती है तो वो अपने मर्जी के हिसाब से टिकट का प्राइस चार्ज कर सकते हैं, मन करे तो बहुत हाई प्राइसेस भी रख सकते हैं और बहुत सारे लोएस्ट प्राइस पे भी उसको टिकट्स को बेच सकते हैं। और कई बार क्या होता है, सिंगल सेलर का केसेस जो हमारी कंपनीज वाले केस में आता है, जैसे कि कोई नई दवाई है, अगर हमने कोई नई दवाई डेवलप की किसी भी कंपनी ने, तो उसके लिए वो काफ़ी लंबे टाइम तक क्या होता है, उस पर पेटेंट करा लेते हैं और उसके बाद में उस सिंगल दवाई का एक ही सेलर होता है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास मोनोपोली मार्केट के, जिसमें सबसे अच्छे एग्जांपल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास सिंगल कंपनी है, उसी कंपनी से सभी के पास इलेक्ट्रिसिटी आती है। उसका मन करे वो 10 रुपये पर यूनिट रख सकते हैं, मन करे 1 रुपये पर यूनिट रख सकती है, और जिस हिसाब से चाहे वो उस हिसाब से जिस एरिया में चाहे वहाँ सप्लाई करेंगे। हमारा जो कंज्यूमर है उनका उस पर कोई जोर नहीं चलेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं चल सकती, क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। अगर चॉइस होती तो हम उसको स्विच करके दूसरी कंपनी पे चले जाते कि ये अच्छे से सप्लाई नहीं कर रही है या ये टाइमली सप्लाई नहीं कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। एंड सेम थिंग इज विद रेलवे। रेलवे में भी चाहे ट्रेन लेट हो, टाइम से आए, कुछ भी आए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिंगल सप्लायर है रेलवेज का। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास मिल सकते हैं। अच्छा, अब मोनोपोली मार्केट के जो इम्पैक्ट्स होते हैं, अच्छा मोनोपोली मार्केट से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होंगे एज अ कंज्यूमर। तो क्या होता है कि इससे क्या होता है, मोनोपोली मार्केट की वजह से अनफेयर प्रैक्टिसेस हो जाती है। अब अनफेयर कैसे होगी कि वो फ्री मार्केट तो रही ही नहीं ना, हमारे डिमांड के हिसाब से प्राइस बढ़े या घटे, जिस तरह से हमारी डिमांड हो, या हम अपने हिसाब से मार्केट को कंज्यूमर चेंज कर सके, वो सिस्टम नहीं रहा। इसलिए ये अनफेयर होती है कंज्यूमर प्रैक्टिस, अनफेयर कंज्यूमर प्रैक्टिस होती है। वो चाहे जिस तरह का कंज्यूमर को सप्लाई कर सकती है, हमारे पास ऑप्शन है नहीं। और सेम चीज़ है, इससे फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं रहती है। और कई बार क्या होता है कि मोनोपोली की वजह से कभी कभी इनोवेशन नहीं भी होती है, क्योंकि उसके पास सिंगल सेलर, उसको पता है मेरा कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, तो वो नया प्रोडक्ट नहीं लाएंगे या और बेटर प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी में चेंजेस करने की कोशिश नहीं करेंगे। और कई बार ऐसा ये होता है, बहुत अच्छा इनोवेशन भी हो जाता है क्योंकि उसके पास कंपटीशन नहीं होता, वो फ्रीली उस चीज़ को इनोवेट भी कर पाते हैं। और ये सब चीज़ें हैं कुछ
और इससे क्या होता है, मोनोपोली का सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो प्रोड्यूसर को होता है। प्रोड्यूसर को क्यों बेनिफिट होता है, उसका रीज़न यही है कि उसके पास डिमांड है, अच्छी खासी डिमांड आएगी क्योंकि वही सिंगल सेलर है और वो मन चाहे उस प्राइस पे तो वो मन चाहे उस प्राइस पे अगर बेच सकता है तो क्या होगा, वो ऑलवेज प्रॉफिट पे ही बेचेगा, उसको इस मार्केट में कभी लॉस नहीं होगा। अच्छा, अब कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं मोनोपोली मार्केट की, जिसमें से हम सबसे पहले जो हमारी फीचर देखेंगे, देखो मोनोपोली क्या था हमारा, सिंगल सेलर है वही सारे बेनिफिट्स उठाए जा रहा है, तो सिंगल सेलर है बेनिफिट वही उठाया जा रहा है, तो सबसे पहली फीचर ही हमारे पास यही हो गई है कि सिंगल सेलर होता है मोनोपोली में। और एक सेलर है तो पूरी मार्केट पे उसी का कंट्रोल है, वही प्राइस सेट करेगा गुड्स या सर्विसेज का, और वही पर्टिकुलर सप्लाई को या सप्लाई चेन को या गुड्स किस तरह के सप्लाई करना है उस चीज़ को पूरा कंट्रोल करेगा। ये चीज़ थी हमारी फर्स्ट, सिंगल सेलर। ठीक है, उसी का पूरा कंट्रोल होगा क्योंकि स्ट्रक्चर मोनोपोली है। अब नेक्स्ट चीज़ हो जाती है यूनिक प्रोडक्ट। अभी देखो यूनिक प्रोडक्ट जैसा कि हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया कि क्या होता है, मोनोपोली में जनरली उनका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। अच्छा, इसी पॉइंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। ये फीचर इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं और इसको यूनिक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। क्या होता है कि हमारे पास मोनोपोली क्रिएट ही तब होती है जब हमारे पास कोई क्लोज कंपटीशन होता ही नहीं है, कंज्यूमर के पास सिंगल चॉइस होती है, जैसे बिजली है। अब बिजली के लिए कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं जो उस चीज़ को सप्लाई कर सके और उस डिमांड को फुलफिल कर सके, तो क्या वो यूनिक प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है। अब क्या हो रहा है कि अब उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है मार्केट में, तो उनको कोई डर नहीं होता है। मोनोपोली इसी वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कोई भी चॉइस होती ही नहीं है और सारी सारी पावर्स किसके पास में होती है, सेलर के पास में। कंज्यूमर के पास में कोई भी किसी भी प्रकार की पावर नहीं होती है, और कंज्यूमर तो सिर्फ मर्जी पे डिपेंड करता है, किसकी, सेलर की पे। सेलर का मन करे वो उतने गुड्स उतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकता है और जिस प्राइस पे मन करे उस प्राइस पे वो उसको सेल कर सकता है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही है, कई बार क्या होता है जैसे बिजली विभाग है या बाकी और बहुत सारे ड्रग्स वगैरह के मामले में, ड्रग्स बोले तो मेडिसिन जितनी भी होते हैं उनके मामले में क्या करते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वो कुछ हद तक इनको कंट्रोल कर लेती है। वो कुछ ऐसे रूल्स या रेगुलेशन लेके आएगी जो इनको कंट्रोल करे। अदरवाइज हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट होता है, बायर की ही सब चलती है, सॉरी सेलर की ही सब चलती है, वही प्राइस सेट करने वाला होता है, वही मार्केट को डिसाइड करने वाला होता है। अब बैरियर्स टू एंट्री, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है बैरियर्स टू एंट्री। अभी क्या होता है कि सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जो मोनोपोली मार्केट होती है उसके वो क्रिएट इस वजह से भी हो जाती है कई बार कि इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली मोनोपोली उन्हीं चीज़ों में होती है जहाँ पर किसी और को एंट्री, किसी और बिजनेस फर्म को, कंपनी को एंटर करने की परमिशन ना दी जाए। जैसे कि बिजली बिजली के केस में है या ड्रग्स के केस में, उसमें पहले आपको, अगर सेम ड्रग है आपने डेवलप करना, जो कोई ऑलरेडी डेवलप करा उसके लिए आपको पेटेंट, अगर उसने पेटेंट करा रखा है तो आप एंट्री ही नहीं कर सकते हो, तो ये एक तरह का बैरियर हो गया। या फिर कोई कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, रेलवे, आप रेलवे को डेवलप करना है, उसको रेलवे को पूरी तरह से सब कुछ हैंडल करना है, उसके लिए बहुत सारी कॉस्ट चाहिए। तो उस इन सब केसेस में क्या होता है, इतनी कॉस्ट चाहिए, नॉर्मली बिजनेस इतना कॉस्ट लगा नहीं पाएंगे और अगर लॉस हो गया तो वो सारी कॉस्ट चली जाती है। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के क्या होता है कि बैरियर हो जाते हैं एंट्री के अंदर। और कई बार कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं लीगल टर्म्स में, जिनको फॉलो करने की वजह से क्या होता है कि ये भी एक बैरियर बन जाता है रास्ते में और मोनोपोली क्रिएट कर देता है। जैसे कि कोल जो होता है, कोयले को खदान से निकालना है, निकालने के लिए जो कोल को निकाला जाता है उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमने लीगल रूल्स फॉलो करने होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उस मार्केट के अंदर भी माइंस वगैरह खोदनी है जो भी कोयले की, उस मार्केट के अंदर एंट्री करने पे भी बैरियर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ तक अभी हमने जो पॉइंट्स पढ़े, पहला हमारा था सिंगल सेलर की, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है। सेकंड हमारा आ जाता है यूनिक प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ही सिर्फ ये है कि उसकी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है बैरियर टू एंट्री, क्योंकि इस मार्केट में अगर बैरियर, एंट्री करना इजी नहीं है तो ये बैरियर है एक तरह से। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट हमारे पॉइंट जो आ जाते हैं प्राइस मेकर। अब प्राइस मेकर का मतलब समझने की कोशिश करना, मोनोपोली मार्केट है तो अब मोनोपोली मार्केट है तो मार्केट हमारा प्राइस डिसाइड नहीं करेगी कि डिमांड के हिसाब से हम अपना प्राइस सेट करें किसी भी प्रोडक्ट का। अभी प्राइस जो डिसाइड होगा वो हमारे प्रोड्यूसर के हिसाब से होगा या सेलर के हिसाब से, क्योंकि उनको पता है उनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है या कोई कंपटीशन मार्केट में नहीं है। जब उनका कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में तो वो अपना मन चाहा जिस प्राइस पे, जिस प्रॉफिट पे वो सेल करना चाहे वो उस पे प्राइस सेट कर सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये प्राइस मेकर होते हैं खुद। बाकी जितनी भी मार्केट फॉर्म्स होती है, परफेक्ट कंपटीशन है या बाकी मार्केट फॉर्म्स के अंदर
इधर मार्केट प्राइस मेकर होती है, इधर फर्म्स, बहुत सारे फर्म्स का जो ग्रुप होता है इंडस्ट्री, वो प्राइस मेकर होता है। लेकिन मोनोपोली ऐसी मार्केट है जिसके अंदर प्राइस मेकर सेलर या प्रोड्यूसर होते हैं, और कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर हमारे कहलाते हैं यहाँ पे इस मार्केट के अंदर प्राइस टेकर, क्योंकि वो जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं या जिस प्राइस पे वो सेल करना चाहे वो उन्हें उस प्राइस पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। अब इसकी हमारी नेक्स्ट जो फीचर आ जाती है वो आती है हाई प्रॉफिट्स। कोई अदर इस तरह की कोई कंपटीशन, अन्य कोई मार्केट नहीं है जिसके अंदर इतना अच्छा या इतना बढ़िया ह्यूज प्रॉफिट मिल सके। दिस इज द ओनली मार्केट जिसमें आपको जीरो कंपटीशन के साथ में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये इसकी एक फीचर हो गई है। और अब इसमें देखो, अगर प्रोड्यूसर को अगर प्रॉफिट अच्छा खासा मिल रहा है, इसका मतलब लॉस में कौन है? अगर प्रोड्यूसर को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जा रहा है तो लॉस में हमारे कंज्यूमर हुए। तो क्या होता है, कंज्यूमर का जो प्रॉफिट है या कंज्यूमर को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने थे वो सारी चीज़ें उसके पास है, वो अधिकार चले जाते हैं। और कंज्यूमर को क्या होता है कि वो उस प्राइस पे, पर्टिकुलर प्राइस पे उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहे, उस सर्विस को लेना चाहे या ना लेना चाहे, उसको उसी प्राइस पे लेनी पड़ेगी, बिकॉज उसके पास कोई और चॉइसेस नहीं है इस मार्केट में। अब सिंगल सप्लायर है इसलिए उसको सप्लायर की डिमांड या सप्लायर की मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये थी इसकी फीचर। इससे नेक्स्ट हमारे जो फीचर आ जाते हैं लिमिटेड आउटपुट। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल प्रोड्यूसर है या सिंगल सेलर है तो आउटपुट लिमिटेड आएगी, वो लिमिटेड चीज़ें प्रोड्यूस कर पाएगा, लिमिटेड चीज़ें मार्केट तक सप्लाई कर पाएगा। इसकी वजह से भी क्या होता है कि उसको प्रॉफिट बढ़ता जाता है। एंड क्या होता है कि प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है कि उसको पता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है या कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो क्या करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट के अंदर और नई इनोवेशन या नई प्रोग्रेस करने की कोशिश नहीं करेगा, और वो जैसा भी प्रोडक्ट बनेगा उसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने की कोशिश करेगा। इससे क्या होता है कि मार्केट में एफिशिएंसी नहीं रहती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, या तो कई बार वो चीप क्वालिटी प्रोडक्ट भी सप्लाई कर सकता है, और इनोवेशन की तो ज़रूरत ही उसको नहीं पड़ती, क्योंकि कंपटीशन जहाँ होता है वहाँ इनोवेशन की ज़रूरत महसूस होती है ऑलवेज अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहने के लिए। बट लिमिटेड आउटपुट होने, वो जो मोनोपोली है उसमें आपका कॉम्पिटिशन नहीं है, इस वजह से लिमिटेड आउटपुट देनी है आपको, तो वो इनोवेशन करने की कोशिश करते नहीं है। ये कुछ फीचर्स हमने अभी की, पहली लिमिटेड आउटपुट हो गई, दूसरा हो गया हमारा रिड्यूस्ड कंज्यूमर सरप्लस, एंड द नेक्स्ट वन इज हाई प्रॉफिट। और फर्म जो होता है वो प्राइस मेकर होता है इस मार्केट के अंदर, और कंज्यूमर जो होता है वो प्राइस टेकर होता है। अब इससे नेक्स्ट क्या है हमारा, जो लास्ट वन आ जाता है लैक ऑफ इनोवेशन। अभी देखो, सेलर को कभी नीड ही नहीं होती है, कभी नीड महसूस ही नहीं होती है कि हमें कोई नया कुछ लेके आना चाहिए, नया आइडिया अपनाना चाहिए मार्केट में, किसी नई कंपटीशन आए तो मार्केट में ज़रूरत पड़े, वो कंपटीशन फेस नहीं कर रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं है इनोवेशन की। तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारी मोनोपोली मार्केट की। अब अभी तक हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ मोनोपोली, लेकिन अब हम जान लेते हैं मोनोपोली होती किन किन रीजंस की वजह से, क्यों मोनोपोली मार्केट क्रिएट होती है। तो सबसे पहला हमारा जो रीजन आ रहा है वो है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। अभी देखो क्या होता है कि बिजनेस के लिए ना गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है। गवर्नमेंट लाइसेंस इसीलिए देती है ताकि कुछ बेसिक्स जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है या बाकी जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उनको कंपनीज या बिजनेस फर्म फॉलो कर सके। उसके लिए गवर्नमेंट एक रूल्स निकाल देते हैं कि किसी भी बिजनेस को या इस पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार नई कंपनीज को या नए फर्म को लाइसेंस ना देके ये अश्योर कर देती है कि कोई एक ही फर्म मार्केट में ऑपरेट करे, जिससे क्या हो रहा है मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इज पेटेंट राइट। पेटेंट राइट में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज क्या होता है, जैसे दवाइयों वाली कंपनियां हैं या और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो आईटी वगैरह से रिलेटेड है, वो रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में लगी होती है। वो ना नई नई रिसर्च कर रहे होते हैं। अब देखो, रिसर्च करने के लिए वो अच्छा खासा पैसा लगा रहे होते हैं, अपना अपना एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, टाइम लगा रहे होते हैं। सभी रिसर्च तो सक्सेसफुल नहीं होती है, कुछ फेल भी होती है, तो उसमें वो अच्छा खासा रिस्क ले रहे होते हैं, तब अपनी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो उस रिस्क का और उस इन्वेस्टमेंट का जो उनको रिवॉर्ड देती है गवर्नमेंट, वो देती है पेटेंट राइट। उसमें क्या होता है कि उनके पास ही कुछ टाइम तक के लिए वो राइट होगा कि जो भी पर्टिकुलर उन्होंने रिसर्च करके नई चीज़ डेवलप की है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है, कोई मेडिसिन है, कोई गुड है, कुछ भी चीज़ है, उसको कुछ टाइम तक सिर्फ वही प्रोड्यूस करेंगे, वही उसको बनाएंगे, उसके अलावा और किसी को उसको बनाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इससे भी क्या होता है, मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी मेडिसिन है, आप कैंसर ही ले लो, कैंसर का आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई कैंसर को एकदम खत्म करने के लिए कोई
दवाई अगर डेवलप हो जाती है तो जो भी कंपनी इसकी रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करेगी और रिस्क लेगी, उसी को बेनिफिट देने के लिए क्या होगा, पहले उसे कुछ टाइम तक के लिए पेटेंट राइट दिया जाएगा। उस टाइम तक के लिए वो चाहे उतना उस ड्रग का प्राइस सेट करके और जितनी सप्लाई चाहे उतना मार्केट में करके उसके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हो, और कोई उस ड्रग को तब तक के लिए जब तक पेटेंट होगा नहीं बना सकता है। तो इससे क्या हो रहा है, मोनोपोली क्रिएट हो जा रही है। इसके अलावा है, अभी इसमें एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास, जीरोक्स 914। ये एक प्लेन पेपर, ऐसा जीरोक्स का मतलब है कॉपी करना या फोटो कॉपी। ये कुछ टाइम तक 15 साल के लिए ये एक्सक्लूसिव राइट रहा था जीरोग्राफी, एक कंपनी है उसका, उसके अंदर। तो क्या हुआ है, फोटो कॉपी अब तो कोई भी कर सकता है, 1-2 रुपए में कहीं भी मार्केट में हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब इस चीज़ को डेवलप किया गया ऑटोमेटिक तरीके से प्लेन पेपर पे, तो उसके लिए 15 साल तक उसका पेटेंट राइट दिया गया, जो चीज़ हमें आज बहुत नॉर्मल लगती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रीज़न क्या है, नेक्स्ट हमारे पास रीज़न आ जाता है मोनोपोली क्रिएट होने का, कार्टेल। अच्छा, कार्टेल का मीनिंग है कि क्या होता है, अब मोनोपोली मार्केट में हमने कहा था सिंगल सेलर होता है और जो बायर होता है वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कार्टेल में थोड़ा सा अलग कंडीशन बन जाती है। कार्टेल में क्या होता है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स आएंगे और वो फर्म्स आके अपना एक ग्रुप बना लेंगे, और वो ग्रुप बना के उस ग्रुप को कंप्लीटली कंट्रोल करेंगे, और ये उस ग्रुप में मिल के एक साथ प्राइस वगैरह सेट करेंगे, सप्लाईज के कितनी सप्लाई कब कैसे करनी, वो सारा सेट करेंगे, किस हिसाब से प्राइस हमने रखना है, क्या रखना है। अभी क्या हो रहा है कि अभी देखो इसमें कार्टेल में सिस्टम क्या हो रहा था, प्राइस तो वो जो है प्राइस एक होगा लेकिन सप्लायर बहुत सारे होंगे, तो हम किसी भी सप्लायर के पास जाए, हम सेम प्राइस से हमें चीज़ खरीदनी है। इस तरह से मोनोपोली क्रिएट हो गई। अच्छा, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ओपीईसी। ओपीईसी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 1960s में बनी थी। अब देखो बहुत सारी कंट्रीज में पेट्रोल पाया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत सारी कंट्रीज में पाए जाते हैं। अब कोई 10 रुपए पे बेचे तो कोई 20 पे, कोई 50 पे या कोई 100 पे, अलग अलग रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो सबसे लोएस्ट बेचेगा हमारी कंट्री उससे जाके पेट्रोल खरीद सकती है और अपनी डिमांड्स को फुलफिल कर सकती है। बट क्या होगा, इससे क्या हो रहा था, उन सबको लॉस हो रहा था, और उन्होंने क्या किया फिर ओपीईसी बनाया, और जिसके थ्रू ये डिसाइड किया गया कि एक मिनिमम सेट प्राइस रखा जाएगा। इस प्राइस से ऊपर जो कोई बेचना चाहे वो बेच सकता है, इस मिनिमम प्राइस से नीचे किसी को जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये जो है इस तरह से क्या होता है, कार्टेल बना के भी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। उसमें बिजनेस तो बहुत सारे हो गए, सप्लायर बहुत सारे हो गए, लेकिन प्राइस क्या हुआ, सिंगल प्राइस। अब सिंगल प्राइस हम किसी भी बायर से खरीद रहे, प्राइस सेम है। इससे क्या हो रहा है, मोनोपोली क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन है नहीं उनके बीच में। उन्होंने सबने सेम प्राइस रख दिया, सेम सर्विसेज रख दी, तो क्या हुआ, कंपटीशन तो उनके बीच से खत्म हो गया, और कंपटीशन खत्म हो गया तो इनोवेशन भी खत्म होगी, प्लस कंज्यूमर के पास चॉइस भी खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल। कई बार मोनोपोली इस वजह से भी हो जाते हैं कि किसी एक पर्सन का, किसी एक बिजनेस फर्म का क्या होता है, पूरे रॉ मटेरियल पे कंट्रोल हो जाता है। अब देखो सप्लायर तो बहुत सारे हुए, बहुत सारे प्रोड्यूसर हुए, लेकिन रॉ मटेरियल जो चाहिए उन प्रोड्यूसर्स को, उन कंपनीज को जो रॉ मटेरियल चाहिए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सिंगल सप्लायर हो गया। और वो सिंगल सप्लायर होने की वजह से क्या होता है, मोनोपोली क्रिएट होगी, क्योंकि वो प्राइस मेकर हो गया। जैसे कि अब इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, डी बियर कंपनी जो है साउथ अफ्रीका की, वो कंट्रोल करती है 80% दुनिया का डायमंड प्रोडक्शन। अभी देखो वैसे तो वो 100% कंट्रोल नहीं कर रही है, लेकिन 80% जो वो कंट्रोल कर रही है वो एक बड़ा मार्केट शेयर है, जिसकी वजह से वो ऑलवेज प्राइस मेकर रहेगा। और बाकी जो कंज्यूमर्स हैं या बाकी जो फर्म्स है उस डायमंड को पॉलिश करके या जिस तरह से भी चेंजेस करके उसको मार्केट में सप्लाई करेंगे, वो सब ऑलवेज क्या होंगे, प्राइस टेकर। तो ये सारे कुछ रीजंस थे हमारे मोनोपोली क्रिएट होने की। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज टॉपिक।